ऋषभ पुरोहित और आप देखा है कॉमोडिटी बाजार। और आज हमारे साथ गोल्ड एंड सिल्वर पे बात करने के लिए सुगंधा सचदेवा मैम फ्रॉम एसएस वेल्थ स्ट्रीट से है। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो। Good evening, Rishabh. Thanks for inviting me here. यस मैम। सो मैम, अभी सबसे पहले जो पवेल साहब है उनकी मीटिंग हो गई है। उन्होंने रेट कट का बोल ही दिया है कि अब रेट कट हो रहे हैं। तो फ्राइडे के दिन तो जो प्रीमियम गोल्ड पे जुड़ना था वो तो हमें देखने को मिल ही गया है, पर आज जो मार्केट है वो फ्लैट ही रहा है। सो अब नेक्स्ट आगे गोल्ड एंड सिल्वर को आप कैसे देख रहे हैं? जी ऋषभ जी, जैसे कि आपने भी बोला कि पॉवल साहब ने अपने जो रीसेंट एड्रेस था जैक्सन होल सिंपोजियम, ये काफी हम्म, अवेटेड था। वहां पर उन्होंने क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं कि सितंबर की मीटिंग में एक रेट कट हम्म, हो सकता है। लगभग हम्म, 8.5 महीने से फेड ने अपने रेट्स में कोई चेंज नहीं किया है, बट अब उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि वो अपने पॉलिसी स्टांस को चेंज करने के लिए रेडी है। बिकॉज यूएस इकोनॉमी में अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में थोड़ा सा कूल ऑफ दिख रहा है। बट वहीं देखें तो पॉलिसी मेकर्स ओवरऑल काफी हद तक डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। जहाँ काफी सारे पॉलिसी मेकर्स मानते हैं कि टैरिफ की वजह से यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकती है। बट वहीं कुछ पॉलिसी मेकर्स ये मानते हैं कि अब रेट कट होना चाहिए, बिकॉज पिछले साल 3 रेट कट करने के बाद जहाँ ऑलमोस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट का रेट कट हुआ था, उसके बाद से इस साल कोई रेट कट नहीं हुआ है। और टैरिफ को लेके इकोनॉमी जो है वो कुछ हद तक स्लो डाउन के सिनेरियो दिखा रही है। सो अभी अगर वो रेट कट करते हैं, इससे यूएस इकोनॉमी को काफी हद तक बूस्ट मिलेगा। बट वहीं इसके साथ साथ इसका अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर पे इम्प्लीकेशन देखते हैं तो एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन निकल के आएगा। बिकॉज अगर एक रेट कट होता है उससे डॉलर इंडेक्स पे दबाव देखने को मिलेगा, और हमने फ्राइडे के सेशन में ऑलरेडी 0.90% तक का ग्रीन बैक में फॉल आते हुए देखा। सो ये फैक्टर ने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट किया है। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो प्राइसेस अभी भी $34.40, जो एक क्रूशियल लेवल बना हुआ है ऑलमोस्ट, अगर हम अप्रैल से देखें ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। बट वहीं डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस ने जो रीसेंट लॉसेस थे उनको उसमें पूरी तरीके से रिकवरी दिखाई है, और प्राइसेस 1 लाख मार्क के ऊपर दोबारा से सस्टेन कर रहे हैं। सो अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। $32.80 डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। वहीं हायर साइड में $34.40 एक इंपॉर्टेंट हर्डल बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर 34.40 का लेवल ब्रेक होता है तभी फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। इसके लिए दो बहुत बड़े वेरिएबल्स पे नजर रखनी होगी। फर्स्ट, अभी इस हफ्ते यूएस का जीडीपी डेटा लाइंड अप है सेकेंड क्वार्टर का, और इसके साथ साथ यूएस का पीसीई इंडेक्स डेटा भी लाइंड अप है, जो लास्ट फोरकास्ट है वो 2.6% के हैं। सो यहाँ पर ये फैक्टर को समझना होगा कि अगर दोनों में ही अगर जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन दिखाती है या हम्म, इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिलती है, तो काफी चांसेस है कि फेड आगे भी एग्रेसिव रेट कट्स कर सकते हैं। बट वहीं अगर इकॉनमी सुधार के सिनारियो को दर्शाती है या इन्फ्लेशन कुछ हद तक बढ़ती है, उस केस में फेड का स्टैंस हॉकिश रह सकता है, और एक रेट कट के बाद पॉसिबली फेड चेयर रुक सकते हैं कि आगे रेट कट का कोई हिंट ना दे। सो हमें इन सारे वेरिएबल्स पर थोड़ी सी नजर रखनी होगी। इसके साथ साथ किस तरीके से टैरिफ को लेके जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, या रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उसमें जिस तरीके से अभी ट्राइलैटरल टॉक्स अवेटेड हैं, ट्रम्प साहब, जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब, इन तीनों की एक ट्राइलैटरल मीटिंग होने वाली है बुडापेस्ट में। अगर कहीं भी ये सिनेरियो इमर्ज होता है कि सीज फायर हो जाएगी रशिया यूक्रेन वॉर में, तो वो गोल्ड के लिए स्लाइटली नेगेटिव रहेगा। बट वहीं अगर ये सीज फायर नहीं होती है या कुछ टेंशन बढ़ती हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस को सिग्निफिकेंट बूस्ट भी मिल सकता है। सो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिन पे नजर रखना होगा, पर अगर टेक्निकली देखते तो अभी भी ट्रेंड काफी हद तक पॉजिटिव बना हुआ है। एंड मैम, जैसे जो इंडियन रुपी है वो डॉलर की कंपैरिजन में ऐसे जितना नहीं बढ़ रहा है। अभी डॉलर टू आईएनआर 88 के करीब हो गया है। इसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इतना अपसाइड नहीं है, पर जो रेट डॉलर का रेट है उसकी वजह से जो इंडियन मार्केट है उसमें गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अब आगे आप डॉलर को कैसे देख रही है? जी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा दबाव में ही रहेगा। बट यस, 97 का लेवल डॉलर इंडेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यूएसडी आईएनआर में भी हम थोड़ा सा गिरावट आते हुए देखेंगे, और रुपी में हम कुछ हद तक स्ट्रेंथ आते हुए देखेंगे। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरियन, अगर ये लेवल 98.5 के ऊपर जाता है डॉलर इंडेक्स, और हम्म, जिस तरीके से हम इंडियन इकोनॉमी से आउटफ्लोज आते हुए देख रहे हैं, उस सिनारियो में
रुपी पे फर्दर प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी 88 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इंडियन रुपी के लिए। ये लेवल बहुत जल्दी ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, इवन तो 27 अगस्त की एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, जहां जो एडिशनल टैरिफ की बात की थी यूएस प्रेसिडेंट हम्म। ट्रम्प ने, वो इंडियन गुड्स पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बट वही जिस तरीके से जीएसटी रिलीफ की बात हो रही है और सितंबर 22 को ये न्यू रिवाइज जीएसटी स्लैब्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, इससे इंडियन इकोनॉमी को काफी हद तक बूस्ट मिल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है इससे वापस से एफआईआई इन्फ्लोज भी दोबारा से इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे और रिस्की एसेट्स को काफी हद तक एक बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आरबीआई की एक मीटिंग भी है सितंबर में लाइंड अप। अगर फेड रेट कट करते हैं तो आरबीआई को भी एक फर्दर रूम मिलेगा टू कट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो ये भी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा और इससे रुपी में हम फर्दर स्ट्रेंथ आते हुए देख सकते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर इंडेक्स अभी दबाव में ही रहेगा नियर टर्म में, और इंडियन रुपी में भी हम कुछ हद तक रिकवरी आते हुए देखेंगे। तो ऐसा जो हम डीकपलिंग आते हुए देख रहे हैं इन डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस और इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में, ये बहुत ज्यादा डीकपलिंग का एटमॉस्फेयर बहुत लंबा नहीं चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों में हम दोबारा से एक ही रुझान आते हुए देखेंगे। एंड मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पर चलते हुए नजर आएंगे। एंड मैम अभी एक हॉट क्वेश्चन बहुत सब लोगों को जानना है, दिवाली तक गोल्ड का क्या रेट होगा मैम? सी ऋषभ, हम काफी टाइम से काफी फोरम्स पे मेंटेन करते आए हैं कि हम्म। गोल्ड के प्राइसेस 1,05,000 मार्क को टेस्ट कर सकते हैं बाय दिवाली। बट जिस तरीके से सिनारियो कुछ हद तक अभी अनफोल्ड हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल भी ब्रेक हो सकते हैं। अभी तक मैंने कहीं और फोरम पे ये मेंटेन नहीं किया है, बट ओवर द हम्म। वीकेंड एज आई वाज लुकिंग एट द प्राइस चार्ट्स, दे आर इंडिकेटिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 1,08,000 एज वेल। सो ये भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। यहाँ से 7 से 8% तक की फर्दर अपसाइड की भी पॉसिबिलिटी गोल्ड में नजर आ रही है। एंड मैम सिल्वर जो है मैम वो अभी इंडियन मार्केट में जो 1,18,000 के आसपास लेवल पे चल रही है, तो आपको क्या लगता है मैम, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, तो ये 1,25,000 तक जा सकती है या इसके रेंज बाउंड ही रहेगी? इनफैक्ट ऋषभ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा भी लेवल, इनफैक्ट हम काफी टाइम से, इनफैक्ट आई वुड से हम मार्च ऑनवर्ड्स 1,25,000 और लेवल्स की बात कर रहे हैं। हमने काफी फोरम्स पे आर्टिकल्स में यही लेवल मेंटेन किए हैं। सो 1,25,000 इज द लेवल दैट वी आर आइंग बाय दिवाली। और अगर मैं बिल्कुल नियर टर्म की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है 1,21,000 तक के लेवल नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल ब्रेक होते हैं तो 1,25,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड मैम इंटरनेशनल मार्केट में जो $40 का जो मार्क है वो इस साल ब्रेक होगा, आपको लगता है? बिल्कुल ऋषभ, हम दिसंबर 2024 से मांगते आ रहे हैं कि $42 पर आउंस तक के लेवल सिल्वर इस साल दिखा सकती है। और ये पॉसिबिलिटी काफी जल्दी, मेरा ऐसा मानना है, देखने को मिल सकती है। एक बार अगर स्पॉट सिल्वर में अगर हम $39 पर आउंस के ऊपर प्राइसेस को जाते हुए देखते हैं, सस्टेन करते हैं अगर प्राइसेस, फ्राइडे के सेशन में भी हमने एक बार ब्रेक आते हुए देखा, बट इट वाज अ ब्रीफ ब्रीच ऑफ दैट लेवल। प्राइसेस उसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पाए हैं। वंस वी सी प्राइसेस क्लोजिंग अबव $39 per ounce, $42 looks very much possible in the near term itself. So $39 के लेवल पर क्लोजली नजर रखें। ये लेवल ब्रेक होते ही एक सिग्निफिकेंट स्पर्ट सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। काफी सारे कैटलिस्ट हैं सिल्वर के लिए। जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, या जिस तरीके से सोलर पैनल्स, 5G टेक्नोलॉजीज, इन सब में सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और जो गोल्ड सिल्वर रेशो भी यही इंडिकेट कर रही है कि सिल्वर विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म गोल्ड। सिल्वर ने ऑलरेडी इस साल गोल्ड को आउट परफॉर्म कर लिया है। पहले सिल्वर अंडर परफॉर्मर थी, बट अब उसने काफी ज्यादा कैचअप किया है गोल्ड के साथ। और ये आउट परफॉर्मेंस, मेरा ऐसा मानना है, अभी इस साल कंटिन्यूड ही रहेगी। सिल्वर इज लाइकली टू एंड दिस ईयर ऑन अ वेरी प्रॉमिसिंग नोट। मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर इज लाइकली टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ दिस ईयर। सो सिल्वर में कंस्ट्रक्टिव आउटलुक बना हुआ है। नियर टर्म में देखें तो 1,09,000 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसी लेवल पर नजर रखें। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सिल्वर को देख रहे हैं, तो 1,02,000 तक भी सिल्वर का ट्रेंड मुझे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। इवन दो कुछ करेक्शंस आ सकती हैं इन बिटवीन, बट ओवरऑल ट्रेंड फेवर कर रहा है कि अब बाय ऑन डिप्स की रणनीति को रखें। मैम आप जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेगी? ऋषभ, मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है, पर हमने सिमिलर एडवाइस अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। यहाँ पर जो भी हमने डिस्कशन किया, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली कंसल्ट करके ही ले।
तो ये थी हमारे साथ सुगंधा सचदेवा मैम, और इन्हें तो सिल्वर अभी पॉजिटिव ही लग रहा है। तो आपका क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए।